अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? हम सब यहाँ खैरत से रहकर आप सबकी खैरत नेक चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रबीउल अव्वल 12 तारीख को मिलादुन नबी ईद आने जा रहा है। हमें मिलादुन नबी ईद मनाने का जायज़ है या नहीं, ये इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह की शैतान मदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर और मेरी ज़ुबान की खदा खोल दे कि वो समझे मेरी बात। पहले हम ये मिलाद नबी ईद क्या है ये हम पहले देखेंगे। जो ईद मिलाद नबी ईद मनाने वालों से पूछेंगे तो उन्होंने कहेंगे कि मिलाद नबी ईद ये है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मदिन, उस दिन उनकी जन्मदिन है, उसको हमें मनाने जाते हैं, उसी को हम मिलाद नबी का ईद कहलाते हैं करके बोलेंगे। क्या करेंगे उस दिन? क्या करेंगे कि जैसा हम ईद में कैसा अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे खाना पका के खाएंगे, ऐसा ही उस दिन भी अच्छे अच्छे सा खाना पकाएंगे, पहनेंगे, खुशी मनाएंगे और फातिहा दिलाएंगे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। बाद में मौलूद पढ़ेंगे। उसके बाद उनकी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम रोशन करने के लिए हम गाड़ी वाड़ी सजा के उसमें बैनर सब रख के हम रवाना होंगे। गाना वाना गाएंगे, ढोल बजाएंगे और उनके ऊपर कविता गाएंगे। ऐसा सब हम करके हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम रोशन करेंगे। उस दिन को हम मिलाद नबी करके कहलाते हैं करके बोलेंगे। ठीक है। हमारे इस्लाम में कितना ईद है वो देखेंगे तो 2 ही ईद है हमारे इस्लाम में। एक रमज़ान की ईद उल फितर, दूसरा बकरीद की ईद उल अदा। ये 2 ही ईद है हमारे इस्लाम में। ये मिलाद नबी का ईद कहाँ से आ गया? ये सब गैर मज़हब की रिवाज है। बर्थडे सेलिब्रेशन करने का गैर मज़हब की अंग्रेज़ वालों की रिवाज है। ये इंडिया में अंग्रेज़ वाले आए बाद हम भी यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन करने लगे। इसके बाद ही हम मिलाद नबी भी उसको ईद करके मनाने जाते हैं। लेकिन हम इस्लाम में देखेंगे तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए थे, उन्होंने उनके वफ़ात होने तक उनकी जन्मदिन मनाए थे क्या? तो देखने गए तो एक बार भी उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाए। हमारे इस्लाम में हमें भी जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जन्मदिन के नाम पे केक कट करने का और पैसों को नुकसान करने का, ये सब हमारे इस्लाम में हराम है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे पास सवाल करेगा तो हम उसका जवाब दिए बगैर हमारा पाँव वहाँ से हटेगा नहीं। कुरान में ये मिलाद नबी मनाने के बारे में कुछ लिखा है क्या करके देखने गए तो कुरान में एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा। तो हदीस में है क्या करके देखने गए तो हदीस में भी नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के गए हैं क्या करके देखे गए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कभी नहीं बोले कि मेरे जन्मदिन मनाओ करके। ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में सहाबियों मनाए हैं क्या? तो सहाबी भी कौन से एक सहाबी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मदिन नहीं मनाए, यानी कि मिलाद नबी करके एक ईद नहीं मनाए। अब तक भी अरब देश में देखे गए तो मक्का मदीना में कहीं भी ये मिलाद नबी नहीं है। सिर्फ इंडिया और ऐसे जैसे थोड़ा देश में ही मनाते हैं। इंडिया में मनाते हैं, ये अच्छा सा हमें मालूम है। तमिलनाडु में भी मनाते हैं। ये सब कहाँ लेके जाके छोड़ेगा? ये सब फितरत का काम है। ये फितना का काम हम करेंगे तो ये शिरक से भी शिरक बहुत बड़ा पाप में लेके जाके जमाएगा। हम
हम गलती करेंगे तो उसको ठीक कर ले जा। हमारे गुनाहों को अल्लाह सुब्हानहू ताला माफ़ कर देगा, लेकिन बड़ा पाप है ना, वो पाप को अल्लाह कभी नहीं माफ़ करेगा। ये कहाँ लेके जाके छोड़ेगा मालूम? हमें जहन्नम में। इसलिए ऐसा शिर्क का काम हम नहीं करना चाहिए। बोलने वाले तो बोलेंगे कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई बताने के लिए, उनके नाम रोशन करने के लिए तो ये करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। क्योंकि यूट्यूब में देखो तो मिलाद नबी के लिए एक अलग से एक रेसिपी डालते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने ये ख्वाहिश से खाए ये चीज़, ये बनाओ मिलाद नबी के रोज़, ऐसा सब कितना फितरत का काम है ये सब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐसा खाते थे क्या? उन्होंने जब नबी बने थे तब से उनकी वफ़ात होने तक 3 दिन लगातार 3 दिन पेट भर के नहीं खाए थे। एक रोज़ 2 वक्त का खाना मिला था, एक रोज़ को 1 वक्त का, एक दिन तो वो भी नहीं, सिर्फ 2 खजूर, थोड़ा सा पानी, यही हम खाते थे करके उनके बीवियों ने बताते हैं। ये हदीस में जाके देख सकते हैं हम। इतना सादगी से उन्होंने जिए थे, इतना सादगी से जिए थे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन इतना सिंप्लिसिटी से कौन सा एक भी इंसान नहीं रह सकता। उन्होंने नबी होने के अव्वल इतने पैसे वाले थे, पैसों सब हमारे इस्लाम के लिए बांट दिए थे सबके बीच में। तो उनके नाम से हम इतना अत्याचार करते हैं, ये अच्छा है? ये सब हम नहीं करना चाहिए। हमें उनके नाम रोशन करना हो तो उनके बारे में बयान करो, उन्हें कैसे जिए थे। हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे जाके हम भी ऐसे ही जी के बताना चाहिए। यही हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रोशन करने का रास्ता है। ये सब नहीं करना, ये फितरत है, शिर्क है। ये सब भाइयों बहनों, ये सब छोड़ के आज से अब मिलाद नबी के दिन हम नमाज पढ़ने का, अल्लाह को पाबंदी करने का, ऐसा हमारा लाइफस्टाइल बदलाना, ये फातिहा दिलाने का, ऐसा सब करने का बहुत बड़ा शिर्क है। अल्लाह सुब्हानहू ताला गलतियों को, गुनाहों को माफ़ करेगा, छोटे से पापों को भी माफ़ कर लेगा, लेकिन बड़ा गुनाह, बड़ा पाप बोलते हैं ना, वो शिर्क उसमें पहला आता है। ये अल्लाह सुब्हानहू ताला कभी नहीं माफ़ करेगा। इसलिए हमें ये सब आज से छोड़ देना चाहिए। हम सब शिर्क से पाक होके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिखा के गए थे उस रास्ते पे चल के, तौहीद के रास्ते पे चल के हम बच्चों को भी यही रास्ता दिखाना। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जिए थे, कैसे हम ना इस्लाम के बारे में क्या क्या बता के गए थे, ये सब हम बच्चों को सिखा के तौहीद के रास्ते पे चल के हमें जन्नत पाना चाहिए। मैं अगला वीडियो डालते तक, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे वीडियो में जो नए हो तो मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।